नमस्कार दोस्तों। 23 अप्रैल 1930 का दिन इतिहास में पेशावर कांड के रूप में दर्ज है। इस दिन आखिर पेशावर में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वे हक्के बक्के रह गए। और इसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या था पेशावर कांड और कौन थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जानते हैं इस वीडियो में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर शहर के किस्सा खानी बाज़ार में, जो कि अब पाकिस्तान में है, विदेशी कपड़ों व माल के विरोध में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पठानों का जुलूस व सभा थी। ये पठानों का शांतिपूर्ण आंदोलन था। अंग्रेज़ी हुकूमत इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियनें तैनात की, जिसका नेतृत्व चंद्र सिंह कर रहे थे। गढ़वाली सैनिक जो कि हिंदू थे, उन्हें पठानों जो कि मुसलमान थे के खिलाफ अंग्रेज़ों द्वारा भड़काया गया। आंदोलनकारी पठानों के जुलूस व जोश से तिलमिलाई अंग्रेज़ी हुकूमत के कैप्टन रिकेट ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट का आदेश दिया। गढ़वाली 3 राउंड फायर। गढ़वाल रेजिमेंट के सेना नायक चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि कैप्टन रिकेट के बगल में ही खड़े थे, अपने सैनिकों से कहा, गढ़वाली सीज फायर। उन्होंने कहा कि हम निहत्तों पर गोली नहीं चलाते, और गढ़वाल रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीची कर दी और सांप्रदायिक एकता की अद्भुत मिसाल कायम की। आनन फानन में आंदोलन को कुचलने के लिए गुस्साए कैप्टन रिकेट ने अंग्रेज़ी फ़ौज बुला ली और निहत्ते पठानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते पेशावर की सड़कें खून से लाल हो गईं। मार्शल लॉ व कर्फ्यू लगा दिया गया। उस समय अंग्रेज़ों से बगावत का मतलब था मौत की सज़ा। ये जानते समझते भी गढ़वाल रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने अपने देशवासियों पर गोली चलाने के मुकाबले अंग्रेज़ी हुकूमत का दमन झेलना स्वीकार किया। बागी सैनिकों के हथियार बैरक में जमा करा लिए गए। 17 ओहदेदारों समेत 60 सैनिकों को लंबी लंबी सजाएं सुनाई गईं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। चंद्र सिंह के हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर डेरा इस्माइल खां जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। बगावत करने वाले सैनिकों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिए जाने को लेकर उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की। 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत बहुत से राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन चंद्र सिंह व उनके साथियों को नहीं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चंद्र सिंह को देश की कई जेलों में रखा गया। 1936 में नैनी जेल में उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शिव वर्मा व यशपाल से हुई और उन्होंने कम्युनिज्म के आदर्शों को ग्रहण किया। 1941 में उन्हें जेल से रिहा किया गया, परंतु डरी हुई अंग्रेज़ सरकार ने उनके गढ़वाल जाने और भाषण देने पर पाबंदी लगा दी। 1945 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मजदूर और किसानों को संगठित करने के काम में भागीदारी की। 1946 में चंद्र सिंह के गढ़वाल प्रवेश से प्रतिबंध हटा। उन्होंने कुमाऊं व गढ़वाल की भुखमरी की शिकार जनता के लिए अनाज पानी को लेकर संघर्ष किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पेशावर कांड व उसके विद्रोही सैनिकों को भारत सरकार मान्यता देने के लिए तैयार न थी। चंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू को ज्ञापन देकर मांग की कि पेशावर कांड को राष्ट्रीय पर्व समझा जाए और सैनिकों को पेंशन दी जाए। जो मर गए हैं उनके परिवार को सहायता दी जाए। गढ़वाल सिपाहियों के प्रश्न पर गांधी जी ने कहा, वह सिपाही जो गोली चलाने से इनकार करता है, अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है और इस प्रकार वह हुक्म उदूली का अपराध करता है। मैं अफसरों और सिपाहियों से हुक्म उदूली के लिए नहीं कह सकता। जब हाथ में ताकत होगी तब शायद मुझे भी इन्हीं सिपाहियों और अफसरों से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं हुक्म उदूली सिखाऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा कि मेरे साथ में भी वह ऐसा ही ना कर बैठे। पेशावर कांड को बीते 90 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन भारत की सरकारें पेशावर विद्रोह के बारे में जनता को बताने से हमेशा बचती रही हैं। देश में आज जिस तरह से सुरक्षा बलों के नाम पर राजनीति की जा रही है, ऐसे में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और 1930 का पेशावर विद्रोह आज और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का देश प्रेम, आज़ादी के आंदोलन में उनका त्याग और समर्पण बेमिसाल है। आज देश की जनता को
कौमी एकता की मिसाल बने, अपने इस वास्तविक नायक को याद करने व इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो मैं सीमा मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में किसी और नायक और नायिका की कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।